बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। तारीख़ जमात हश्तुम, बाब नंबर 1, बरतानवी हुकूमत का इस्तेहकाम। लेक्चर नंबर हमारा 1 है और मिस शबनम मेरा नाम है। मैं आप लोगों को तारीख़ पढ़ाऊँगी। तो हमारा आज फर्स्ट लेक्चर है। इससे पहले हम अपने सबक की तरफ चलें। आप लोगों ने पेंसिल और हाइलाइटर अपने हाथों में रखने हैं ताकि जो चीज़ें हाईलाइट करने वाली हैं वो आप साथ साथ हाईलाइट करते जाएं। पेंसिल से आप लोग डेट्स वगैरह लगा लें और क्वेश्चंस वगैरह अपनी बुक पे मार्क कर लें। साथ साथ आप लोगों ने कोशिश करनी है कि जितना पढ़ाया जाए उतना ही आप लोग साथ साथ याद करते जाएं ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस आप लोग अपनी नोटबुक्स पे लिखेंगे और तफसीली सवालात और मश्की मारूसी आप लोगों ने याद करनी है। और आज का हमारा टॉपिक है ईस्ट इंडिया कंपनी का क़याम। ये दो टॉपिक हैं जो आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 भी है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में हम सबसे पहले पढ़ते हैं। बरसगीर पाको हिंद में अंग्रेज़ों की आमद से पहले यानी कि अंग्रेज़ों के आने से पहले अरब ताजिर यहाँ तिजारत के लिए आते जाते रहते थे और अपना तिजारती सामान बेचकर यहाँ से मकामी अशिया यानी कि वहाँ की बनी हुई अशिया को ख़रीदते थे और वापस चले जाते थे। इस तिजारत में उनको काफ़ी नफ़ा होता था। अरब ताजिर बरसगीर का सामान तिजारत की गरज से यूरोप भी लेकर जाते थे। इस तरह उनके तल्लुकात यूरोप के साथ भी अच्छे और खुशगवार हो गए थे। यूरोपीय ताजरों के दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि वो भी बरसगीर का तिजारती माल अपने तौर पर बेचें। सबसे पहले पुर्तगीज़ी ताजरों ने यहाँ का रुख किया और तिजारत में खूब मुनाफा कमाया। उसके बाद अंग्रेज़ों और फ्रांसीसी ताजरों ने भी तिजारत का सिलसिला शुरू कर दिया। यूरोप से आने वाली अक़वाम ने अंग्रेज़ बरसगीर की तिजारत में आगे निकल गए और तिजारत के लिए आने वाली दूसरी अक़वाम को उन्होंने पीछे छोड़ दिया। 1600 में बरतानवी मलका एलिज़ाबेथ से कानूनी इजाज़तनामा हासिल करके ईस्ट इंडिया कंपनी की बुनियाद रखी गई, जिसका असल मकसद बरसगीर से तिजारत करना था। मगर इंतज़ामी और तालीमी ज़वाल के बायस उन्होंने रफ्ता रफ्ता बरसगीर पर कब्ज़ा करना शुरू कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगलिया दौरे हुकूमत। मुग़ल शहनशाह नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर ने कंपनी को बहुत सी इमारात यानी कि सहूलियात दी और बहुत सारे तिजारती टैक्स भी मुआफ़ कर दिए, जिससे अंग्रेज़ बहुत खुश हुए। उनको अब तिजारत में बहुत ज़्यादा नफ़ा नज़र आने लगा और उन्होंने तिजारती कोठियाँ भी कायम की ली। जब शाहजहाँ का दौरे हुकूमत ख़त्म हुआ तो अंग्रेज़ों ने कोशिश की कि हम उनसे मज़ीद सहूलतें हासिल कर लें और टैक्सों में मज़ीद कमी करवा लें। तिजारती माल पर ड्यूटी यानी कि टैक्स की शरह भी कम करा ली। बरसगीर में मुग़लों की हुकूमत रफ्ता रफ्ता कमज़ोर होती गई क्योंकि औरंगज़ेब के बाद आने वाले बादशाह कमज़ोर थे। उनका सल्तनत पर कोई कंट्रोल नहीं था और इंतज़ामी जिम्मेदारियां भी अच्छी तरह से अंजाम नहीं दे सकते थे। इस तरह अंदरूनी खलफशार शुरू होगी और अंग्रेज़ों ने इस सियासी हालात का पूरा फ़ायदा उठाया और आखिरी जो मुग़ल बादशाह था बहादुर शाह ज़फ़र, वो बहुत कमज़ोर साबित हुआ और अंग्रेज़ों का मुकाबला ना कर सका। इस तरह 1857 की जंग आज़ादी के बाद अंग्रेज़ जो थे पूरे बरसगीर पर काबिज बन गए। यहाँ तक आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन है। ईस्ट इंडिया कंपनी का खात्मा और बरतानवी हुकूमत का क़याम। जंग आज़ादी के बाद 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत जो थी वो ख़त्म हो गई और बरसगीर पर बरतानिया की हुकूमत कायम हो गई। इस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी से ताज बरतानिया को इक़्तिदार की मुंतकिली हुई। बरतानिया में बरसगीर तकरीबन 90 साल तक हुकूमत की। बरसगीर पर एक अंग्रेज़ वाइसराय मुकर्रर किया जाता जिसके पास तमाम इख्तियारात होते थे। 1858 में एक कानून बनाया गया जिसके तहत लॉर्ड कैनिंग बरसगीर का पहला वाइसराय बना। इसने इलाहाबाद में एक शाही दरबार मुनक्किद किया और जिसमें बरतानवी मलका विक्टोरिया का ये ऐलान पढ़ के सुनाया, जिसके पॉइंट्स ये हैं। तमाम लोगों को मुआफ़ कर दिया जाएगा सिवाय जिन्होंने जंग में आज़ादी अंग्रेज़ों की मुखालफत की थी। नंबर 2, आइंदा कवानीन बनाते वक्त बरसगीर के लोगों के मजहबी समाजी रसूमात और रवायात का ख्याल रखा जाएगा। नंबर 3, काबिलियत तालीम और किरदार की बिना पर सरकारी मुलाजमत दी जाएगी। नंबर 4, हुकूमत किसी शख्स की आबाई विरासत में मुदाखलत नहीं करेगी यानी कि उसके जो बाप दादा की ज़मीनें होंगी उसमें मुदाखलत नहीं करेगी। अगर हुकूमत के ज़रूरी वाजबात की अदायगी की जाएगी तो हुकूमत उस जायदाद की मुकम्मल हिफाजत करेगी। नंबर 5, हुकूमत किसी भी फ़र्द के लिए मजहबी मामलात में मुदाखलत नहीं करेगी। हर किसी को उसके मजहब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का पूरा हक होगा। नंबर 6, आइंदा किसी देसी रियासत को बरतानवी मकबूजात में शामिल नहीं किया जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से देसी रियासतों के हुक्मरानों के साथ किए गए तमाम मुआहदों का एहतराम किया जाएगा और इन पर ईमानदारी से अमल किया जाएगा और उम्मीद है कि वो भी ऐसा ही करेंगे। मलका बरतानिया विक्टोरिया 1819 में पैदा हुई
1837 में तख्त नशीन हुई और 1901 में अपनी वफ़ात तक बरतानिया की मलका रहीं। मुझे उम्मीद है कि ये मैंने 3 टॉपिक्स आपको पढ़ाए हैं, तीनों ही आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। आपने अपनी बुक्स को हाईलाइट कर लेना है और ये सारे टॉपिक्स बहुत अच्छी तरह से याद कर लेने हैं। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।